आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिन्हें बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार का दर्जा दिया गया है। उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए एक समय उनकी तुलना बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से की जाया करती थी और उस वक्त उन्हें लेडी अमिताभ भी कहा जाता था। उन्होंने अपने 50 साल के फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी काम किया। अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्हें 5 फिल्म फेयर पुरस्कारों के साथ साथ देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब तक आप जान ही चुके होंगे कि आज हम किस अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं अपने जमाने की बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस श्रीदेवी जी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं श्रीदेवी जी के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। मजाक कर रहे थे? वो देखो, बात करने तो आती नहीं और चले हैं मजाक करने, और वो भी जुगनी से। मजाक करने हैं, मजाक। एक समय था जब श्रीदेवी और अनिल कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन जोड़ियों में गिनी जाती थी। बॉलीवुड की इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए दर्शक भी बेकरार रहते थे। मैं मजदूर हूं जो अपने बदतमीज मालिक का दिया हुआ बोनस उन्हें सूद समेत वापस लौटाता हूं। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। श्रीदेवी ने अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म मिस्टर इंडिया अनिल कपूर के साथ की थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अनिल कपूर के साथ काम करने से इनकार कर दिया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि श्रीदेवी ने अनिल कपूर के साथ काम करने से मना कर दिया। अनिल कपूर बोनी कपूर के भाई हैं, ऐसे में श्रीदेवी रिश्ते में उनकी भाभी लगती थी, लेकिन कई फिल्मों में एक दूसरे के साथ काम करने के दौरान दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। श्रीदेवी ने अनिल कपूर के साथ मिस्टर इंडिया, अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, लम्हे, जुदाई प्यार प्यार करते करते तुम पे मरते मरते दिल दे दिया, और जोशीले जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। जिया करे जाने क्या किया करे। लेकिन जब उन्हें अनिल कपूर के साथ फिल्म बेटा में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। बाद में माधुरी दीक्षित को इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। अरे वही कार्ड का उल्लू है जो हाथ धोकर शादी में मेरे पीछे पड़ गया था। इससे पहले कि ये दोबारा पीछे पड़ जाए, चल यहाँ से भाग चलते। इस फिल्म से उन्हें एक नई पहचान मिली। कोयल सी तेरी बोली, सूरत है कितनी भोली। हम सब जानते हैं दोस्तों कि इसी फिल्म में काम करने की वजह से माधुरी दीक्षित को धक धक गर्ल के नाम से जाना जाता है। दरअसल श्रीदेवी का मानना था कि वह अनिल कपूर के साथ फिल्में करके थक चुकी हैं और वह कुछ नया करना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने अनिल कपूर के साथ फिल्म बेटा में काम करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर के दौरान उस समय के लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और अनिल कपूर के साथ काफी लोकप्रिय रही। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि श्रीदेवी ने सबसे ज्यादा फिल्में किसके साथ की थी। एक समय श्रीदेवी की गिनती बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में की जाती थी। रस भरी, मैं तो जन्मी से भूखा प्यासा हूँ, थोड़ा रस मुझे भी पिला देना। पिएगा? हाँ। अरे वो पंडित की पंडितायन, तेरा पंडित रस मांग रहा है, दूं? इस रस्ते को तो मैं रस पिलाती हूँ। उनकी जोड़ी बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता जितेंद्र के साथ काफी हिट रही। श्रीदेवी ने जितेंद्र के साथ 16 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 11 फिल्में हिट रही। आज सुबह जब मैं जगा, ओ तेरी कसम ऐसा लगा।
साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म हिम्मत वाला उनकी सबसे सफल फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने कई और हिट फिल्मों में काम किया, जैसे तोहफा, गोरी तेरे अंग अंग में रूप रंग के सजे हुए हैं कल से। सोने पर सुहागा, प्यार हमारा फटाफट खटाखट फटाफट झटपट होई गवा औलाद, जीवन जोत जले घर संसार, हाथ सीना दिया चमकरा देंगे और क्या मवाली, झोपड़ी में चार पाई मानुष बिना अम्बा। बलिदान, प्यार करने का लाइसेंस मिल गया। जस्टिस चौधरी, रात मेरे आओगी आइसक्रीम खाओगी। मकसद, जानी दोस्त, हम नहीं घूमते घूमता है सारा जहां मजाल, टिंग 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 घंटी बजे। धर्म अधिकारी, एक तो कम जिंदगानी उससे कम नौजवानी उससे भी कम वक्त की मेहरबानी अक्लमंद, मद्रासी लड़की का पंजाबी लड़के से हिम्मत और मेहनत, छुई मुई हो गई, दिल में सुई चुभ हो गई। और सरफरोश, श्रीदेवी तू नहीं पर उससे मिलती जुलती तेरी सूरत है। श्रीदेवी 80 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। कहा जाता है कि उनमें ऐसा हुनर था कि वह भीड़ को अपनी ओर आकर्षित कर लिया करती थी। 80 के दशक में फिल्म की सफलता मुख्य रूप से हीरो पर निर्भर करती थी, लेकिन श्रीदेवी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनका नाम ही दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच लाता था। इतना ही नहीं, उस समय उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म नगीना में उनकी फीस उस समय के सबसे लोकप्रिय अभिनेता ऋषि कपूर से भी ज्यादा थी। दक्षिण भारतीय फिल्मों में श्रीदेवी का योगदान हिंदी फिल्मों में उनके योगदान से कहीं अधिक रहा था। दक्षिण भारत में वह बड़ी अभिनेत्री मानी जाती थी, लेकिन हिंदी फिल्मों में वह केवल कमर्शियल अभिनेत्री बनकर रह गई। कहा जाता है कि हिंदी फिल्मों में जो महत्व स्मिता पाटिल और शबाना आजमी का है, वही महत्व दक्षिण भारतीय फिल्मों में श्रीदेवी का है। वैजयंती माला के बाद वह दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए हिंदी सीखी। 24 फरवरी 2018 को 54 इयर्स की उम्र में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी जी का निधन हो गया, लेकिन उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या थी श्रीदेवी की मौत की वजह। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरुआत में कहा गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन बाद में खबर आई कि उनकी मौत बाथटब में डूबने से हुई। महज 54 इयर्स की उम्र में उनकी अचानक मौत से हर कोई सदमे में था। किसी को यह यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मौत के बाद दुबई के अधिकारियों ने कहा था कि उनकी मौत बाथटब में डूबने से हुई थी। हाल ही में श्रीदेवी के पति फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि डॉक्टरों ने अपना ध्यान सिर्फ उनके बाथटब में डूबने पर फोकस किया था, जबकि उनकी मौत की असली वजह उनकी डाइटिंग और नमक का परहेज करना भी था। उनकी मौत का आरोप सबसे पहले उनके पति बोनी कपूर पर ही लगा था और मौत की जांच कर रहे अधिकारियों ने बोनी कपूर से कड़ी पूछताछ भी की। इसके बाद बोनी कपूर को लाई डिटेक्शन टेस्ट समेत कई परीक्षणों से गुजरना पड़ा, लेकिन इन सभी रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि उनकी मौत एक हादसा थी। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को अपनी डाइट में नमक ना छोड़ने की सलाह देते हुए कहा था कि इसकी वजह से आप बेहोश हो सकती हैं, जैसा कि एक बार पहले भी उनके साथ हुआ था। चक्कर आने के कारण वह एक बार गिर पड़ी थी, जिससे उनका आगे का एक दांत भी टूट गया था। बोनी कपूर ने बताया कि श्रीदेवी अपनी छवि को लेकर काफी सजग थी और अपनी मौत से पहले भी वह डाइट पर थी। स्क्रीन पर अच्छा दिखने के लिए वह अक्सर खुद को भूखा रखती थी।
श्रीदेवी को लो ब्लड प्रेशर की समस्या थी, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें डाइटिंग ना करने और नमक ना छोड़ने की सख्त हिदायत दी थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।